हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत जो हम लोगों का पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, ऑफ ए लेडी, लेडी मीन्स होता है महिला, यानी एक महिला की तस्वीर। तो यहाँ पर जो इसके अथर खुशवंत सिंह जी हैं, तो खुशवंत सिंह एक अपनी दादी माँ की तस्वीर को देखते हैं, तो उन्हें उनके दादी माँ के प्रति या दादी माँ के साथ उनका किस प्रकार से रिश्ता रहा, किस प्रकार से दादी माँ उन्हें बचपन में उनके साथ रहती थीं, कौन कौन से ऐसे कार्य थे जो दादी माँ इनके लिए प्रतिदिन करती थीं, और बीच में ऐसी क्या परिस्थितियाँ आती हैं कि दादी माँ से इन्हें अलग होना पड़ता है। तो दादी माँ के प्रति जो या दादी माँ के साथ इनका जो संबंध था वो बहुत ही मधुर संबंध था, और बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि दादी माँ जो है अपने आप को बहुत दुखी महसूस करती हैं जब खुशवंत सिंह जो है उनके साथ न हो करके अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए जो है विदेश चले जाते हैं। तो इस चैप्टर को अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये चैप्टर जो है खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के बीच के संबंध पर आधारित है। तो आइए अब एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज इस पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। दोस्तों, हम लोगों का चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर जो खुशवंत सिंह अथर हैं वो बता रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी, तो मेरी दादी माँ लाइक समान थी एवरीबॉडीज़ ग्रैंड मदर। एवरीबॉडी का मतलब होता है सभी लोगों के, यानी सभी लोग, और ग्रैंड मदर मीन्स दादी, यानी मेरी दादी माँ सभी लोगों के दादी माँ की ही तरह थी। वाज एन ओल्ड, एक बूढ़ी थी, वोमेन मीन्स औरत, यानी मेरी दादी माँ सभी के दादी माँ की तरह एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड, और सी हैड बीन ओल्ड, ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, यानी वह बूढ़ी हो चुकी थी। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की ही तरह एक बूढ़ी औरत थी, और वह बूढ़ी हो चुकी थी। एंड और रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियाँ, यानी झुर्रियाँ थी फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का मतलब हो जाएगा 20 वर्ष, यानी 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। दैट आई हैड नोन हर, नोन मीन्स होता है जानना, यानी जब से मैं उन्हें जानता हूँ, लगभग 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। पीपुल लोग, सेड मीन्स कहते थे, मेरी दादी माँ को जो लोग पहले देखे थे जब मेरी दादी माँ युवा थी, तो लोग कहते थे दैट की शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। शी हैड बीन वंस, वह हमारी दादी माँ के बारे में कहते थे कि वह कभी यंग युवा थी, एंड प्रिटी और खूबसूरत थी, यानी लोग कहते हैं कि मेरी दादी माँ कभी युवा और खूबसूरत थी। एंड और हैड इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, और यहाँ तक भी कहते थे हैड ए हस्बैंड, कि उनका एक पति भी था। हस्बैंड मीन्स होता है पति, और लोग ये भी कहते थे कि दादी माँ के पास एक उनके पति भी थे। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, बट लेकिन दैट वाज यह था, हार्ड मीन्स होता है मुश्किल, टू बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना। अब यहाँ पर अथर बता रहे हैं, लेकिन यह बात जो लोग कहते थे कि आपकी दादी माँ कभी खूबसूरत और जवान थी, उनके एक पति भी थे, तो मेरे लिए ये इस बात पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा हार्ड था, क्योंकि मैं दादी माँ को लगभग 20 वर्षों से देख रहा था, तो 20 वर्षों से उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थीं और मेरी दादी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। तो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ कभी खूबसूरत रहीं और उनका कोई पति भी था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अब आगे बता रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर, जो मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, और मेरे दादाजी की तस्वीर जो थी वह हंग मीन्स होता है लटकना, वह लटकी हुई थी एबव मीन्स होता है ऊपर, द मेंटल पीस का मतलब होता है अंगीठी, इन द ड्राइंग रूम का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मेरे जो दादाजी हैं, मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी वो ड्राइंग रूम
में एक अंगीठी थी और उस अंगीठी के एबव थोड़ी ऊपर जो है लटकी हुई थी, यानी वहाँ पर टांगी गई थी। ही और ए बिग टर्बन, और जो मेरे दादाजी की तस्वीर थी तो तस्वीर में मेरे दादाजी यानी ही वह और पहने हुए थे ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी। बिग मीन्स होता है बड़ी, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। ये मेरे दादाजी एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथेज, एंड और लूज फिटिंग का मतलब होता है ढीला ढाला, क्लॉथेज मीन्स कपड़े, और मेरे दादाजी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे, ऐसा उस तस्वीर में दिख रहा था। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और हिज लॉन्ग उनकी जो लॉन्ग मीन्स लंबी, वाइट मीन्स सफ़ेद, बियर्ड मीन्स होता है दाढ़ी, यानी मेरे दादाजी की तस्वीर में ये दिख रही थी कि उनकी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो कवर्ड ढकी हुई थी द बेस्ट पार्ट का मतलब होता है अधिकांश भाग, ऑफ हिज चेस्ट मीन्स होता है सीना, यानी जो उनकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी थी वह उनके सीने के अधिकांश भाग को ढकी हुई थी। एंड और ही लुक्ड वह दिखाई दे रहे थे, ही वह लुक्ड दिख रहे थे, एट लिस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, मतलब मेरे जो दादाजी थे वो लगभग हमको कम से कम 100 साल वर्ष के दिखाई दे रहे थे, यानी कि ऐसा फ़ोटो को देख के लग रहा था कि उनकी उम्र 100 साल की हो, 100 ईयर्स ओल्ड हो, यानी वह 100 साल के बूढ़े हों, ऐसा लग रहा था। और उनकी तस्वीर से इनको देखकर क्या लग रहा था, ही डिड नॉट लुक ए सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ आर चिल्ड्रेन, और ही डिड नॉट लुक, ही वह डिड नॉट लुक मीन्स दिखना, वह नहीं दिखते थे, द सॉर्ट माने प्रकार, ऑफ पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, यानी वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे, हु वुड हैव ए वाइफ कि हूँ जिसके पास एक वाइफ पत्नी हो, आर चिल्ड्रेन और बच्चे हों, यानी वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिख रहे थे कि उनके पास बीवी और बच्चे भी हों, ऐसे व्यक्ति वह नहीं दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये बिना वाइफ और बिना चिल्ड्रेन वाले व्यक्ति हैं, इनके पास तो हो ही नहीं सकते, ऐसा तस्वीर में उनको दिख रहा था। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, ही लुक्ड वह दिखाई दे रहे थे, एज इफ मानो, एज इफ का मतलब होता है मानो, ही कुड ओनली हैव कि उनके पास हो सकता है, ओनली मीन्स केवल, कुड मीन्स सकना, कि उनके पास हो सकते हैं लॉट्स एंड लॉट्स का मतलब हो जाएगा बहुत सारे, ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन का मतलब होता है पोते, यानी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनके पास केवल बहुत से पोते ही हो सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ही इतनी ज़्यादा लग रही थी। एज फार माई ग्रैंड मदर, और एज जैसा कि फार माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ के लिए बात हो रही है, बेइंग यंग एंड प्रिटी की वह यंग युवा थी, एंड प्रिटी और खूबसूरत थी, जैसा लोग मेरी दादी माँ के बारे में कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ युवा और खूबसूरत थी, तो द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, द थाट यह विचार, थाट मीन्स होता है विचार, वाज मीन्स था, ऑलमोस्ट लगभग, रिवोल्टिंग का मतलब होता है घृणास्पद, यानी यह विचार हमारे लिए एकदम घृणास्पद था। जब लोग कहते थे कि आपकी दादी माँ कभी यंग थी, प्रिटी थी, तो यह विचार हमारे लिए घृणास्पद था, यानी इस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अथर जो है वो अपनी दादी माँ को सेम एक ही उम्र में देख रहे हैं और बहुत बूढ़ी, उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मेरी दादी माँ इतनी खूबसूरत और यंग कभी थी। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड, अब बता रहे हैं यहाँ पर अथर कि सी वह दादी माँ, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, टोल्ड मीन्स बताना, अस हमें, यानी वह मेरी दादी माँ हमेशा हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स खेलों को, गेम मीन्स होते हैं खेल, सी यूज टू प्ले जिसको वह खेला करती थी, एज ए चाइल्ड एक बच्ची के रूप में, यानी मेरी दादी माँ हमेशा मुझे उस खेल के बारे में बताया करती थी, यानी जिस खेल को वह एक बच्ची थी तो खेला करती थी। दैट सीम्ड, और दैट जो सीम्ड प्रतीत होता था, क्वाइट बिल्कुल, एब्जर्ड का मतलब होता है बेतुका, यानी जो बात हमको बिल्कुल बेतुकी लग रही थी, एंड और अनडिग्निफाइड,
अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अशोभनीय, यानी दैट जो सीम्ड प्रतीत हो रहा था, क्वाइट बिल्कुल, एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, एंड और जो बात मुझे एकदम बेतुकी और अशोभनीय लग रही थी, ऑन हर पार्ट, उनकी भूमिका में, यानी मेरी दादी माँ की भूमिका में उनको देख करके ये बात मुझे बहुत अशोभनीय और एकदम बेतुकी लग रही थी कि वो बच्ची थी तो कोई खेल भी खेला करती थी। एंड और वी ट्रीटेड इट, और वी हम ट्रीटेड व्यवहार करते थे, इट इसके साथ, यानी इन कहानियों के साथ हम व्यवहार करते थे, लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफेट्स, यानी कि लाइक द फैबल, फैबल मीन्स होते हैं दंत कथाएँ, एक दंत कथा की तरह, ऑफ द प्रोफेट्स, प्रोफेट्स का मतलब होता है पैगंबर, पैगंबरों की एक दंत कथा की तरह मैं दादी माँ की इन बातों के साथ हम व्यवहार करते थे, यानी दादी माँ जब हमको ये सब बातें बताती थीं तो हमें लग रहा था कि किसी पैगंबर की कोई दंत कथा चल रही है, ऐसा हम बिलीव करते थे, ऐसा हम व्यवहार करते थे, यानी दादी माँ की बात को हम ध्यान से सुनते नहीं थे। सी यूज टू टेल अस, लेकिन सी वह यूज टू टेल अस, हमें बताया करती थी, लेकिन वह हमें कुछ न कुछ बताया करती थी, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि ये बात जो है कि दादी माँ कभी बच्ची रही होंगी, खेल रही होंगी, ये बात हमको एकदम बेतुकी और अशोभनीय लग रही थी उनकी भूमिका में, ऑन हर पार्ट का मतलब उनकी भूमिका में। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हुआ, बढ़ लेते हैं आगे। आगे है सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट। अब दादी माँ के यहाँ पर किस तरह से दादी माँ दिखती थी उनकी, इसका वर्णन है। सी हैड ऑलवेज बीन शार्ट, शार्ट मीन्स होता है छोटा, छोटे कद का, तो सी हैड ऑलवेज वह हमेशा से रही हैं, शार्ट मीन्स छोटी, यानी शार्ट छोटी, छोटे कद की, तो मेरी दादी माँ हमेशा से छोटे कद की रही हैं, एंड फैट और मोटी रही हैं, एंड और स्लाइटली बेंट, और स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा बेंट, बेंट मीन्स होता है झुकना, और थोड़ी झुकी हैं, यानी मेरी दादी माँ हमेशा से थोड़ा छोटी और मोटी और थोड़ा झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और हर फेस, उनका जो फेस था, जो चेहरा था, एक क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब होता है आड़ा तिरछा, ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स मीन्स होता है झुर्रियाँ, यानी उनके चेहरे पर एकदम आड़ी तिरछी झुर्रियाँ थीं, जो रनिंग दौड़ी हुई थी, फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है प्रत्येक जगह, यानी मेरी दादी माँ बूढ़ी ही थी तो उनके जो चेहरे पर झुर्रियाँ थी वो बहुत आड़ी तिरछी थी, मतलब कि एक को पार करके दूसरी थी, और उनके चेहरे पर प्रत्येक तरफ सभी जगह जो है दौड़ी हुई थी, यानी उनके चेहरे पर पूरी तरह से झुर्रियों के निशान थे। नो नहीं, अब यहाँ पर ये नो क्यों यूज हुआ है, इसलिए हुआ है कि जो लोग कहते थे कि आपकी दादी माँ कभी यंग हुआ करती थी, कभी युवा थी, कभी बहुत खूबसूरत थी, तो इस बात को कह रहे हैं कि नो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वी वेयर सर्टेन, वी वेयर, वी हम वेयर थे, सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, हम निश्चित थे कि सी हैड ऑलवेज बीन एज, सी हैड ऑलवेज बीन एज मीन्स होता है रूप, कि सी वह ऑलवेज हमेशा, हैड बीन एज इसी रूप में रही हैं, यानी कि हम इस बात से निश्चित थे कि दादी माँ हमेशा से इसी रूप में रही हैं, एज मीन्स होता है रूप। वी हैड नोन हर, यानी वी हैड नोन हर, नोन मीन्स होता है जानना, हर मीन्स उनको, यानी जब से हम उनको जान रहे हैं, मेरी दादी माँ तो इसी रूप में रही हैं, तो उनका सुंदर होना और उनका यंग होना ये बात हमको बिलीव नहीं हो रहा है, ऐसा अथर बता रहे हैं। ओल्ड, बूढ़ी थी, सो टेरिबली ओल्ड, और टेरिबली का मतलब होता है अत्यधिक, ओल्ड मीन्स बूढ़ी, यानी दादी माँ बूढ़ी थी और अत्यधिक बूढ़ी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी थी कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, ओल्डर मीन्स बूढ़ा, और ग्रोन मीन्स होना, बढ़ना, यानी मेरी दादी माँ इतनी बूढ़ी थी कि अब वह इससे बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड और हैड स्टेड, स्टे मीन्स होता है रहना, और रह रही थी, एट द सेम एज, एकदम इसी एज में, यानी जिस एज में हम दादी माँ को देख रहे हैं वह इसी एज में एकदम रह रही हैं, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों से,
यानी दादी माँ इसी एज में, इसी उम्र में, जब से हम इनको देख रहे हैं एकदम इसी उम्र में रह रही हैं, यानी कि इनकी उम्र जो है बूढ़ी नहीं, मतलब इनकी उम्र हमको अधिक नहीं लग रही कि और बूढ़ी हो रही हैं। जैसा हम इनको जब से जान रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम इसी एज में ये हमको दिख रही हैं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। अब यहाँ पर बता रहे हैं सी कुड, सी वह, कुड मीन्स सकना, नेवर मीन्स कभी नहीं, हैव बीन प्रेटी यानी वह कभी नहीं सुंदर हो सकती। यानी वो लोग कह रहे हैं कि जो वो सुंदर थी तो वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती। बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन सी वाज वह थी ऑलवेज हमेशा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि यहाँ पर कह रहे हैं कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, कि वह कभी सुंदर हो ही नहीं सकती, और फिर कह रहे हैं कि बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा खूबसूरत थी। तो दादी माँ को देखकर अथर ये कह रहे हैं कि जो दादी माँ दिखने में जो शारीरिक रूप से लग रही हैं, ऐसा शारीरिक रूप से जो दिख रही हैं, तो उनको देख के लग नहीं रहा है कि कभी खूबसूरत रही होंगी, लेकिन उनका जो स्वभाव है वह हमेशा ब्यूटीफुल रहा है। यानी यहाँ पर वो उनके स्वभाव को बताए हैं कि बट लेकिन सी वाज वह थी ऑलवेज हमेशा ब्यूटीफुल खूबसूरत, लेकिन वह हमेशा उनका स्वभाव जो था मेरे लिए बहुत खूबसूरत था। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। सी हॉबल्ड, हॉबल्ड मीन्स होता है लंगड़ा के चलना। तो सी मेरी दादी माँ जो थी वह लंगड़ा के चलती थी, अबाउट लगभग द हाउस घर में, इन स्पॉटलेस, स्पॉटलेस का मतलब होता है दाग रहित, वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, यानी मेरी दादी माँ एक बिना दाग के सफ़ेद कपड़े में लगभग पूरे घर में लंगड़ा के चलती थी। विथ वन हैंड, और उनका एक हाथ, वन हैंड का मतलब होता है एक हाथ, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, रेस्टिंग, रेस्टिंग मीन्स होता है ठहरना, ठहरा रहता था, पकड़ा रहता था, ऑन हर वेस्ट उनके कमर पर, और उनका जो एक हाथ था वह दादी माँ के कमर पर ठहरा रहता था। क्या करने के लिए? टू बैलेंस, संतुलन बनाए रखने के लिए, बैलेंस मीन्स होता है संतुलन, हर स्टूप, स्टूप मीन्स होता है कुबड़, यानी उनके कुबड़ का बैलेंस बनाए रखने के लिए दादी माँ का एक हाथ उनके कमर पर ठहरा रहता था, और मेरी दादी माँ लगभग पूरे घर में एकदम बिना दाग के सफ़ेद कपड़े में जो है लंगड़ा के चलती थी। एंड और अदर टेलिंग हर बेड्स ऑफ हर रोजरी, और अदर दूसरी तरफ, टेलिंग, टेलिंग का मतलब होता है जिसका कोई मतलब हो, यानी कि मतलब से भरा हुआ। द बेड्स ऑफ हर रोजरी, बेड्स ऑफ हर रोजरी का मतलब हो जाएगा मन की माला फेरना, यानी कि जिसका कोई दूसरी तरफ जिसका कोई मतलब निकलने वाला हो, ऐसा वह अपने मन की माला को क्या करती थी? फेरा करती थी। यानी एक हाथ उनका जो है उनकी कमर पे था ताकि उनके कुबड़ का बैलेंस बना रहे, और दूसरे हाथ में ये अपने मन की माला को क्या करती थी? फेरती रहती थी, जिसका कोई मतलब निकलने वाला हो, यानी ये माला फेरती थी। हर सिल्वर लॉक्स, और जो हर उनका जो सिल्वर, सिल्वर मीन्स होता है चांदी जैसा, और लॉक्स मीन्स यहाँ पर हो जाएंगे बाल। अब चांदी जैसा बाल होने का मतलब है कि उनके जो सफ़ेद बाल थे। वेयर स्केटर्ड, स्केटर्ड मीन्स होता है बिखरे होना, तो उनके जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे वो बिखरे हुए थे। अनटाइडली, और अनटाइडली एकदम खुले थे, अनटाइडली का मतलब होता है खुला होना, और खुले थे। ओवर हर पैल, ओवर मीन्स होता है ऊपर, हर पैल उनके पीले, पकड़, पकड़ मीन्स होता है सिकुड़े हुए, फेस मीन्स होता है चेहरा, यानी कि उनका जो पीला और सिकुड़ा हुआ चेहरा था उस पर मेरी दादी माँ के जो चांदी जैसे सफ़ेद बाल थे वह खुले बिखरे पड़े रहते थे। एंड और हर लिप्स, उनके जो होंठ थे वो कॉन्स्टेंटली, कॉन्सनेंटली, ए कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार, उनके जो होंठ थे वो लगातार मूव, हिला करते थे, मूव्ड मीन्स होता है हिलना, हिला करते थे। इन आइडिबल प्रेयर, इन आइडिबल का मतलब होता है जो सुनाई न दे, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, यानी उनका जो होंठ था वह सुनाई न देने वाले प्रार्थना में हमेशा जो है मूव करता रहता था, हिलता रहता था।
यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, सी वाज वह थी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर। हाँ, मेरी दादी माँ क्या थी, सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, और सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, तो वह सी वाज वह थी लाइक द विंटर, विंटर मीन्स होता है शीत ऋतु, लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, इन द माउंटेन, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, यानी कि वह शीत ऋतु में जो पहाड़ी भूदृश्य जैसी थी, यानी यहाँ पर कहने का मतलब होगा सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, यानी कि वह शीत ऋतु में एकदम पहाड़ी भूदृश्य जैसी थी। अब पहाड़ी भूदृश्य का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस, वह फैला होता है। आप प्योर वाइट, एकदम शुद्ध सफ़ेद, सेरेनिटी, सेरेनिटी का मतलब होता है एकदम शांत चित्त, ब्रीथिंग पीस, ब्रीथिंग का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वातावरण से, और पीस मीन्स होता है शांति, शांति, एंड और कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, यानी जिस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा दादी माँ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य जैसी थीं और शुद्ध सफ़ेद शांत फैला हुआ, यानी बता रहे हैं कि दादी माँ जो थी वह शुद्ध सफ़ेद शांत फैला हुआ क्षेत्र जहाँ शांति और संतोष का वातावरण था, ऐसी मेरी दादी माँ दिखती थी। यानी कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से शीत ऋतु में पहाड़ी भूदृश्य होता है कि एकदम वो क्या होता है कि कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट एकदम संतुष्टिपूर्ण होता है। ब्रीथिंग पीस, ब्रीथिंग पीस का मतलब हो जाएगा शांति का वातावरण, शांति का वातावरण होता है। प्योर वाइट सेरेनिटी, और एकदम शुद्ध सफ़ेद शांत चित्त होता है, ऐसा फैला होता है वो भूदृश्य जो पहाड़ी क्षेत्र का है, वैसे एकदम मेरी दादी माँ थी। यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा कि मेरी दादी माँ शीत ऋतु में जैसे पहाड़ी भूदृश्य होता है वैसी थी, और शीत ऋतु में पहाड़ी भूदृश्य कैसा होता है कि वह एकदम एक्सपेंसेस फैला होता है। आप प्योर, एकदम शुद्ध सफ़ेद शांत चित्त, और ब्रीथिंग पीस शांति वातावरण में, एंड कंटेंटमेंट और संतुष्टि की वातावरण में, यानी मेरी दादी माँ एकदम शांत रहती थी, एकदम संतुष्ट रहती थी, और वह एकदम शुद्ध सफ़ेद शांत चित्त में, जैसे ये आप लोगों का होता है कि लैंडस्केप फैला होता है विंटर में, जो भूदृश्य होता है कहाँ का, पहाड़ी इलाके का, एकदम मेरी दादी माँ भी उसी तरह से थी। आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, एंड और आई मैं, वेयर गुड फ्रेंड, वेयर मीन्स थे गुड, अच्छे, फ्रेंड मीन्स दोस्त, मैं और मेरी दादी माँ अच्छे दोस्त थे, अथर बता रहे हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, और माई पेरेंट्स मेरे माता पिता, लेफ्ट मी मुझे छोड़ दिए, लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिए, विथ हर उनके साथ। वेन जब दे वेंट टू लिव, वेन जब दे वे मेरे माता पिता, वेंट चले गए, टू लिव, लिव मीन्स रहना, रहने के लिए, इन द सिटी शहर में, यानी जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए चले गए तो मुझे दादी माँ के पास क्या किए, छोड़ दिए। एंड और वी वेयर, वी मीन्स हम, वेयर मीन्स थे, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, लगातार, टुगेदर साथ साथ, और हम और दादी माँ लगातार साथ साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप, वेकअप मीन्स होता है जगाना, तो मेरी जो दादी माँ थी वह मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। अब होता क्या था कि मैं और दादी माँ दोनों ही लोग थे, मेरे जो माता पिता थे वो तो चले गए थे शहर में रहने के लिए, तो मेरी दादी माँ डेली क्या करती थी कि मुझे सुबह में जगाया करती थी, एंड और गेट मी रेडी, और गेट मी रेडी तैयार करती थी मुझे फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए दादी माँ मुझे तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और शी सेड वह कहती थी हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रार्थना को, मॉर्निंग मीन्स सुबह, प्रेयर मीन्स प्रार्थना को, इन ए मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग मतलब कि लय में गाती थी, यानी वह अपनी सुबह की प्रार्थना को एक नीरस लय में गाती थी।
वाइल जब सी बाथड, वह मुझे क्या करती थी, नहलाती थी। बाथ मीन्स होता है नहलाना, यानी जब सुबह में दादी माँ मुझे नहलाती थी तो एक नीरस लय में वो अपनी सुबह की प्रेयर को करती थी जब मुझे नहलाती थी। एंड और ड्रेस्ड मी, और जब मुझे कपड़े पहनाती थी तो वो गाया करती थी। इन द हॉप, इस उम्मीद में, हॉप मीन्स होता है उम्मीद। अब वह क्यों ये प्रेयर गाया करती थी, क्योंकि इस उम्मीद में गाया करती थी दैट कि आई वुड लिसन, कि मैं लिसन करूँ, सुनूँ, एंड और गेट टू नो, उसको जानूँ, इट बाई हार्ट, अपने हृदय से। यानी वह इस उम्मीद में उसको गाया करती थी कि मैं उसको सुनूं और अपने दिल से उसको जानूं, अर्थात मैं उसको याद कर लूँ। आई लिसेंड, मैं सुनता, लिसन मीन्स होता है सुनना, मैं उनकी प्रेयर को तो सुनता, बिकॉज क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, आई लव्ड, मुझे प्रेम था, हर वॉइस, उनकी आवाज़ से। बट लेकिन नेवर बॉथर्ड टू लर्न इट, लेकिन नेवर, कभी नहीं, बॉथर्ड, बॉथर्ड मीन्स होता है चिंतित होना, चिंता करना, टू लर्न, याद करने के लिए, इट, इसको, लेकिन मैं उस प्रेयर को कभी याद करने की चिंता नहीं की। देन तब सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, अब उसके बाद देखिए क्या होता था, देन तब सी वुड फेच, फेच यानी कि लाना, यानी तब वह लाया करती थी माई वुडन स्लेट, मेरे वुडन, वुडन मीन्स होता है लकड़ी के स्लेट को। स्लेट का मतलब ये पुराने समय में जिससे चाक से लोग स्लेट पर लिखते थे, लकड़ी का एक पटरी की भांति होता था, उसी की बात हो रही है। यानी कि तब वह मेरे जो है लकड़ी के स्लेट को लाती थी, पट्टी को लाती थी, विच, जिसको सी हैड ऑलरेडी वास्ड, विच, जिसको सी हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से ही, वास्ड, साफ कर देती थी, यानी उस स्लेट को मेरी दादी माँ पहले ही साफ कर देती थी। एंड और प्लास्टर्ड, और उस पर प्लास्टर कर देती थी, यानी कि उस पर पोताई कर देती थी, विथ येलो चाक, येलो चाक का मतलब हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी, यानी उस पर मुल्तानी मिट्टी से, येलो पीले चाक से उसको पहले ही पोत देती थी। ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और पहले समय में देखिए क्या होता था कि यही होता था कि लोग लकड़ी के स्लेट को लेके जाते थे और उसको साफ करना पड़ता था प्रतिदिन, और फिर उसको जो है मुल्तानी मिट्टी से प्लास्टर करना पड़ता था ताकि उस पर फिर दोबारा लिखा जा सके। तो ए टाइनी अर्थन इंक पॉट, और ए टाइनी, एक छोटा सा, अर्थन, अर्थन मीन्स होता है मिट्टी का, इंक पार्ट, इंक पार्ट का मतलब होता है दवात, और वह मुझे एक छोटा सा मिट्टी का दवात दे देती थी। एंड और रेड पेन, और लकड़ी के पेन को देती थी, लकड़ी के पेन को। इतनी चीज़ों को वह जब इकट्ठा कर लेती थी तो टाई देम, टाई मीन्स होता है बांधना, बांध देती थी, देम, उनको, आल, उन सभी को, इन ए बंडल, बंडल मीन्स होता है गट्ठर, यानी वह एक गठरी में इन सब चीज़ों को बांध देती थी, स्लेट को बांध देती थी, दवात को बांध देती थी, और जो हमारे पेन होते थे उसको बांध देती थी, जो ये क्या होते हैं कि आपके लकड़ी के ही कह लीजिए, या उस समय जो सरकंडे वगैरह के होते थे उससे, तो उसको एक बंडल में बांध देती थी। एंड और हैंड इट टू मी, हैंड इट टू मी, यानी वह इन सब चीज़ों को हमें हैंड ओवर कर देती थी, सौंप देती थी, मेरे हाथ में पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स होता है सुबह का नाश्ता, यानी सुबह का नाश्ता हम लोग करते थे ऑफ ए थिक, एक मोटी, स्टेल माने बासी, चपाती के साथ, यानी सुबह का नाश्ता हम एक मोटी और बासी चपाती के साथ करते थे। ए लिटल बटर, और जिसके साथ थोड़ा सा बटर यानी मक्खन लगा दिया जाता था। एंड और शुगर, उस पर चीनी को स्प्रेड फैला दिया जाता था, ऑन इट, इस पर, यानी यहाँ पर बता रहे हैं थर कि हम जो सुबह का नाश्ता करते थे वह बासी और मोटी चपाती, और उसके साथ हम थोड़ा मक्खन को और चीनी को उस पर स्प्रेड करते थे, यानी उस चपाती पर फैला लेते थे हम मक्खन को और चीनी को। उसके बाद हम सुबह का नाश्ता करते थे, और सुबह का नाश्ता करने के बाद वी वेंट टू स्कूल, वी वेंट, हम जाते हैं कहाँ, स्कूल, स्कूल जाते हैं। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और जो मेरी दादी माँ थी वह कैरिड, ले जाती थी, सेवरल, सेवरल मीन्स होता है अनेक, स्टेल, बासी, चपातीज, चपातियों को, मेरी दादी माँ अनेकों चपातियों को ले जाती थी, विथ हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग, गांव के कुत्तों के लिए अपने साथ लेके जाती थी।
माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ ऑलवेज हमेशा वेंट टू स्कूल स्कूल जाती थी विथ मी मेरे साथ बिकॉज क्योंकि द स्कूल वाज मीन्स था अटैच्ड जुड़ा हुआ था टू ए टेम्पल एक मंदिर से। द प्रिस्ट टाट अस और जो प्रिस्ट पुजारी थे वो टाट अस टाट मीन्स सिखाना पढ़ाना अस हमें द अल्फ़ाबेट वर्णमाला को और पुजारी हमें वर्णमाला को सिखाते थे एंड और मॉर्निंग प्रेयर और सुबह की प्रार्थना को सिखाते थे। वाइल जब द चिल्ड्रेन बच्चे सैट इन रा सैट बैठ जाते थे इन रा मीन्स होता है कतार पंक्ति जब बच्चे एक पंक्ति में बैठ जाते थे ऑन इधर साइड एक तरफ आप द बरामदा के सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और वर्णमाला को गाते थे आर द प्रेयर या प्रार्थना को गाते थे इन ए कोरस एक मंडली में यानी सब बच्चे एक कोरस बनाकर एक मंडली बनाकर या तो वर्णमाला को गाते थे बरामदे में बैठकर या तो जो है प्रेयर को गाते थे। तो उस समय माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ सैड बैठ जाती थी इनसाइड अंदर और रीडिंग पढ़ती थी द स्क्रिप्चर्स। इस स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। तो मेरी दादी माँ अंदर बैठ करके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड और वेन जब वी हैड बोथ मीन्स होता है दोनों फिनिश्ड समाप्त कर लेते थे यानी जब हम दोनों समाप्त कर लेते थे हम अल्फ़ाबेट और प्रार्थना और दादी माँ जो है स्क्रिप्चर्स को पढ़ लेती थी वी वुड वॉक बैक टुगेदर वी वुड वॉक हम पैदल बैक वापस आते थे टुगेदर मीन्स साथ साथ और तब हम दोनों लोग साथ साथ घर वापस आते थे। दिस टाइम यह समय द विलेज डॉग और यही समय था कि गांव के जो विलेज डॉग थे यानी जो गांव के कुत्ते थे वुड मीट अस मीट मीन्स होता है मिलना हमसे मिला करते थे एट द टेम्पल डोर मंदिर के दरवाजे पर। यही समय था कि मंदिर के दरवाजे पर कुत्ते हमसे मिला करते थे। दे फॉलोड अस और वे हमारा पीछा करते थे फॉलोड मीन्स पीछा करना टू आवर होम हमारे घर तक ग्रोलिंग एंड फ्राइटिंग ग्रोलिंग का मतलब होता है गुर्राना ग्रो करते हुए एकदम गुर्राते हुए एंड फाइटिंग और लड़ते हुए विथ इच अदर एक दूसरे के साथ फार द चपातीज उन चपातियों के लिए वी थ्रू टू देम जो हम उनके लिए क्या करते थे फेंकते थे थ्रू मीन्स फेंकना यानी कि वे हमारे पीछे पीछे कुत्ते हमारे घर तक आते थे गुर्राते हुए और लड़ाई करते हुए एक दूसरे से चपातियों के लिए जिन चपातियों को हम उनके लिए क्या करते थे फेंकते थे। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। वेन माई पेरेंट्स वेयर कम्फर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी वेन जब माई पेरेंट्स अथर बता रहे हैं कि मेरे माता पिता वेयर कम्फर्टेबली वेयर मीन्स थे कम्फर्टेबली आरामदायक तरीके से सेटल्ड व्यवस्थित हो गए इन द सिटी शहर में। जब मेरे माता पिता एकदम आराम से शहर में व्यवस्थित हो गए दे सेंट फार बुलावा भेजें अस हमारे लिए तो वे हमारे लिए बुलावा भेजें यानी हमको बुलवा लिए। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप और दैट वाज यही था ए टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है मोड़ यही एक मोड़ था इन आवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती में। फ्रेंडशिप मीन्स दोस्ती यानी हमारी और दादी माँ की दोस्ती में यहीं से एक मोड़ आ गया। आल्दो यद्यपि वी शेयर्ड द सेम रूम अब अथर बता रहे हैं कि हम शहर में गए तो दादी माँ भी गईं। यद्यपि वी शेयर्ड हम शेयर करते थे द सेम रूम एक ही कमरा यानी हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी लेकिन हुआ क्या परिवर्तन क्या हुआ कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ नो लॉन्गर मीन्स अधिक समय तक केम आई टू स्कूल विथ मी मेरे साथ विथ माने साथ मी माने मेरे यानी मेरी दादी माँ मेरे साथ बहुत लंबे समय तक स्कूल नहीं आ सकी। क्यों नहीं आ सकी? आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस क्योंकि आई यूज टू गो मैं जाया करता था टू एन इंग्लिश स्कूल एक इंग्लिश अंग्रेजी स्कूल में इन ए मोटर बस एक मोटर बस से तो दादी माँ मेरे साथ नहीं आ पाती थी। देयर वेयर नो डॉग्स और देयर वेयर वहाँ थे नो डॉग्स कुत्ते भी नहीं हुआ करते थे शहर में। इन द स्ट्रीट्स माने गलियों में यानी कि शहर की गलियों में वहाँ कुत्ते भी नहीं थे। एंड और सी टू फीडिंग स्पैरोज तो सी टू
टू फीडिंग, फीडिंग मीन्स खिलाना। तो जब वहाँ कुत्ते नहीं होते थे तो मेरी दादी माँ ने क्या किया कि खिलाना शुरू किया, फीडिंग मीन्स खिलाना, स्पैरोज गौरैयों को, इन द कोर्टयार्ड आंगन में ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में, यानी हमारे जो शहर का घर था वहाँ के आंगन में मेरी दादी माँ जो है गौरैयों को खिलाना शुरू किया, क्योंकि शहर की गलियों में कुत्ते नहीं थे, इसलिए अब दादी माँ चिड़ियों को जो है दाना खिलाना, रोटी खिलाना शुरू कर दी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई का मतलब होता है गुजरना, गुजर जाना। तो एज जैसे जैसे द ईयर्स वर्ष गुजरते गए, वी सा मीन्स देखना, लेस माने कम, ऑफ इच अदर एक दूसरे को, तो हम एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, तो सी कंटिन्यूड वह लगातार, मेरी दादी माँ कंटिन्यूड लगातार, टू वेक मी अप मुझे जगाएं, वेकअप मीन्स जगाना, एंड और गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और गेट मी रेडी मुझे तैयार करती थी स्कूल के लिए। व्हेन जब आई केम बैक और जब मैं स्कूल से वापस आता, सी वुड आस्क मी, तो सी मेरी दादी माँ वुड आस्क मी, आस्क मीन्स होता है पूछना, तो मुझसे पूछा करती थी कि वाट द टीचर, वाट मीन्स क्या, द टीचर अध्यापक, यानी जो तुम इंग्लिश स्कूल में गए हो तो वहाँ के जो टीचर हैं वो अध्यापक हैं, वाट क्या, टीचर हैड टाट मी, टाट मीन्स पढ़ाए, मी माने मुझे, मेरी दादी माँ मुझसे पूछती थी कि बताओ कि तुम्हें वहाँ टीचर क्या पढ़ाएं स्कूल में। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड, आई वुड टेल हर, टेल मीन्स होता है बताना, हर उनको, तो मैं उनको बताया करता था इंग्लिश वर्ड अंग्रेजी के शब्दों को। एंड और लिटल थिंग्स, और लिटल मीन्स थोड़ी, थिंग्स चीज़ें बताया करता था, ऑफ वेस्टर्न साइंस पश्चिमी विज्ञान की, एंड लर्निंग और ज्ञान की, लर्निंग मीन्स ज्ञान, यानी और मैं उनको कुछ पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की चीज़ें भी बताया करता था और कुछ अंग्रेजी शब्दों को बताया करता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और द लॉ मीन्स होता है नियम, ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी मैं उनको बताया करता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज के प्रिंसिपल सिद्धांत को उनको बताया करता था, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। द वर्ल्ड बेइंग राउंड, और यह संसार गोल है, यह सब चीज़ें मैं उन्हें क्या करता था, बताया करता था कि यही सब चीज़ें मुझे स्कूल में सिखाया जा रहा है, कुछ अंग्रेजी के शब्द, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत और पृथ्वी गोल है, यही सब मुझे सिखाया जाता है, मैं बता देता था दादी माँ से। तो दिस मेड हर अनहैप्पी, दिस मेड यह मेड बना देता था, हर उनको अनहैप्पी नाखुश, दुखी कर देता था, अनहैप्पी मीन्स दुखी, दुखी कर देता था। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, और सी कुड नॉट हेल्प, वह मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी, विथ माई लेसन्स हमारे पाठों में, हमारे लेसन में मेरी दादी माँ अब कोई मेरी सहायता नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, और सी डिड नॉट बिलीव वह विश्वास नहीं करती थी, बिलीव नहीं करती थी, इन द थिंग्स चीज़ों में, थिंग्स माने चीज़ें, दे टाट जो वे टाट सिखाते थे एट द इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल में, यानी इंग्लिश स्कूल में जो चीज़ें हमें सिखाई जाती थी उस पर मेरी दादी माँ कोई विश्वास नहीं करती थी। एंड और वाज डिस्ट्रेस्ड, और वह बहुत डिस्ट्रेस्ड हो जाती थी, तनाव में हो जाती थी, दैट की देयर वाज नो टीचिंग, कि वहाँ पर नो टीचिंग पढ़ाया नहीं जाता, यानी वह निराश हो जाती थी, तनाव में हो जाती थी, देयर वाज नो टीचिंग, कि वहाँ नहीं पढ़ाया जाता, टीचिंग कराया जाता, अबाउट गॉड भगवान के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स और धार्मिक ग्रंथों के बारे में, स्क्रिप्चर्स मीन्स धार्मिक ग्रंथ, यानी दादी माँ इस बात से बहुत तनाव में हो जाती थी कि वहाँ इंग्लिश स्कूल में भगवान और धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। वन डे एक दिन आई अनाउंसड मैं घोषणा किया, दैट कि वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि वी वेयर हमको गिवन दिया जा रहा है, मिल रहा है म्यूजिक लेसन, एक संगीत के लेसन को, स्कूल में हमको संगीत मिल रही है, इसका लेसन मिल रहा है। सी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, और जब दादी माँ इस बात को सुनी कि मैं स्कूल में म्यूजिक ले रहा हूँ तो मेरी दादी माँ वेरी डिस्टर्ब बहुत परेशान हो गई, डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान, मेरी दादी माँ बहुत परेशान हो गई। टू हर
टू हर उनके लिए, टू मीन्स के लिए, हर उनके लिए म्यूजिक ए संगीत हैड ल्यूड एसोसिएशन। ल्यूड मीन्स होता है असभ्य और एसोसिएशन का मतलब होता है संघ, यानी मेरी दादी माँ के लिए ये संगीत जो है एक असभ्य संघ है। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लाट्स एंड वेगर्स, और इट वाज यह था, यानी यह जो संगीत थी दादी माँ के अनुसार यह जो संगीत थी द मोनोपोली, इस पर एकाधिकार था। एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, ऑफ हार्लाट्स वेश्याओं का, एंड और वेगर्स भिखारियों का। यानी दादी माँ कह रहे हैं कि संगीत जो है असभ्य लोगों का संग है और इस पर केवल जो है वेश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार है। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉल्क, एंड नॉट मीन, मीन मीन्स होता है मतलब, इसका जेंटल फॉल्क, जेंटल फॉल्क का मतलब होता है सज्जन लोग, यानी सज्जन लोगों से इसका कोई मतलब नहीं है। संगीत सज्जन लोगों के लिए नहीं है, ये वेश्याओं और भिखारियों के लिए है। सी सेड नथिंग, लेकिन सी सेड वह कहीं नथिंग कुछ भी नहीं, बट सिवाय, लेकिन हर साइलेंस, यहाँ पर बट मीन्स लेकिन, हर साइलेंस उनकी शांति, मींट उनकी शांति का मींट मतलब था डिसअप्रूवल, की वह डिसअप्रूवल थी। डिसअप्रूवल का मतलब असहमत, यानी उनकी शांति का वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी शांति का ये मतलब था कि वह असहमत थी जो हम संगीत ले रहे थे इस बात से। सी रेयरली, सी मीन्स वह रेयरली बहुत दुर्लभ होता था, टॉक टू मी, कि टॉक हमसे बातें करें, आफ्टर दैट उसके बाद से जब से हमने बता दिया कि मैं संगीत ले रहा हूँ तो बहुत दुर्लभ ही होता था कि दादी माँ मुझसे बातें करें। वेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, अब देखिए अथर बता रहे हैं कि वेन जब आई वेंट मैं गया, अब टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मीन्स होता है विश्वविद्यालय, यानी जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय गया, आई वाज गिवेन ए रूम ऑफ माई ओन, आई वाज गिवेन तो मुझे गिवेन हुआ था, दिया गया, ए रूम एक कमरा, ऑफ माई ओन अपना खुद का, ओन मीन्स अपना खुद का, तो मुझे अपना खुद का एक कमरा मिल गया। द कॉमन लिंक, और जो कॉमन लिंक था, जो एक साधारण जुड़ाव था, लिंक था, आप फ्रेंडशिप दोस्ती का, वाज स्नैप्ड वह भी टूट गया। स्नैप्ड मीन्स टूट जाना, यानी कि जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विश्वविद्यालय गया तो मुझे वहाँ पर एक निजी कमरा लेना पड़ा और जो हमारी दादी माँ के साथ एक कॉमन लिंक था दोस्ती का वह टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, और माई ग्रैंड मदर मेरी जो दादी माँ थी एक्सेप्टेड स्वीकार कर ली, हर सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है एकांतवास को, विथ माने साथ, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब होता है त्याग पत्र के साथ या एक त्याग की भावना के साथ। मेरी जो दादी माँ थी वह अपने इस एकांतवास को एक त्याग की भावना के साथ स्वीकार कर लें कि अब हमें अकेले ही रहना पड़ेगा। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, और जब मैं यूनिवर्सिटी चल गया तो मेरी दादी माँ चरखे चलाया करती थी, उसी की बात कर रहे हैं कि सी वह रेयरली दुर्लभ होता था, बहुत दुर्लभ होता था कि लेफ्ट छोड़ती थी, लेफ्ट में छोड़ना, हर स्पिनिंग व्हील अपने चरखे को, टू टॉक बात करने के लिए, टू एनीवन किसी के भी लिए, यानी कि तब से बहुत दुर्लभ ही होता था कि मेरी दादी माँ किसी से बात करने के लिए अपने चरखे को छोड़ती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, फ्रॉम सनराइज, सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय और सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, यानी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक। सी सैट वह बैठी रहती थी, बाई हर व्हील स्पिनिंग अपने चरखे पर, एंड और रिसाइटिंग प्रेयर, रिसाइटिंग का मतलब होता है उच्चारित करना, बोलते रहना, प्रेयर्स प्रार्थनाओं को, यानी प्रार्थनाओं को बोलती रहती थी। ओनली केवल, इन द आफ्टरनून दोपहर में, यानी कि दोपहर के बाद में, ओनली केवल, इन द आफ्टरनून दोपहर बाद में, सी रिलैक्स्ड, सी वह रिलैक्स्ड होती थी, थोड़ा आराम करती थी, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय के लिए, केवल दोपहर में वह कुछ समय के लिए आराम करती थी, वो भी किस लिए, टू फीड खिलाने के लिए, द स्पैरोज गौरैयों को, यानी चिड़ियों को, गौरैयों को खिलाने के लिए वे केवल कुछ समय दोपहर बाद आराम करती थी। वाइल जब सी सैट इन द वरांदा, वाइल जब सी सैट वह बैठ जाती थी, सैट मीन्स बैठना, इन द वरामदा बरामदे में, तो ब्रेकिंग द ब्रेड, ब्रेकिंग तोड़ना, ब्रेक मीन्स तोड़ना, द ब्रेड रोटी को,
इनटू लिटल बिट्स, इनटू मीन्स होता है में, लिटल छोटे छोटे बिट्स माने टुकड़े, यानी जब वह बरामदे में बैठ जाती थी तो रोटी को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स, और हंड्रेड्स सैकड़ों ऑफ लिटल बर्ड्स छोटी छोटी चिड़ियाँ कलेक्टेड एकत्रित हो जाती थीं राउंड हर उनके चारों तरफ, राउंड मीन्स चारों तरफ, और तब उनके चारों तरफ जो है बहुत छोटी छोटी चिड़ियाँ आके क्या होती थी कि एकत्रित हो जाती थी और क्रिएटिंग का मतलब होता है उत्पन्न करना, और उत्पन्न कर देती थी ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग। वेरिटेबल का मतलब होता है वास्तविक, बेडलम का मतलब होता है हलचल, ऑफ चर्पिंग्स का मतलब होता है चहचहाना, यानी कि तब चिड़ियाँ उनके चारों तरफ छोटी छोटी सैकड़ों चिड़ियाँ आकर के एकत्रित हो जाती थी और एक वास्तविक चहचहाट, एक वास्तविक जो है चर्पिंग की यानी चहचहाने की बेडलम को यानी कि हलचल को उत्पन्न कर देती थी। यानी यहाँ से आप लोग फिर से देख लीजिएगा, हंड्रेड्स ऑफ लिटल बर्ड्स छोटी छोटी सैकड़ों चिड़ियाँ कलेक्टेड राउंड हर उनके चारों तरफ एकत्रित हो जाती थीं, क्रिएटिंग उत्पन्न करती थीं ए वेरिटेबल एक वास्तविक, वेडलम हलचल, ऑफ चर्पिंग चहचहाने की, यानी एक चहचहाने की वास्तविक हलचल को वहाँ पर उत्पन्न कर देती थी। सम कुछ केम आती एंड और कुछ चिड़ियाँ आती एंड और पर्चड ऑन हर लेग्स, पर्चड मीन्स होता है बैठ जाना, ऑन मीन्स पर, हर उनके लेग्स पैर पर, कुछ चिड़ियाँ आती और उनके पैर पे बैठ जाती, अदर और दूसरी ऑन हर शोल्डर्स उनके कंधे पर बैठ जाती, शोल्डर मीन्स कंधा, कंधे पर बैठ जाती, सम कुछ इवन यहाँ तक कि सैट बैठ जाती ऑन हर हेड उनके सिर पर जाकर, और कुछ चिड़ियाँ तो ऐसा होता कि उनके सिर पर जाके बैठ जाती। सी स्माइल्ड, लेकिन मेरी दादी माँ चिड़ियों से इतना प्रेम करती थी कि सी स्माइल्ड वह मुस्कुराती, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, शूड देम अवे, शूड देम अवे का मतलब होता है सू की आवाज़ करके दूर भगाना, डांट करके दूर भगाना, लेकिन वह मुस्कुराती और कभी उनको डांट करके या सू की आवाज़ करके दूर नहीं भगाई चिड़ियों को। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ हावर ऑफ द डे फॉर हर, और इट यूज टू बी यह हुआ करता था, द हैप्पीएस्ट मीन्स होता है प्रसन्नता वाला, खुशी वाला, हाफ हावर आधा घंटा, ऑफ द डे दिन का, फॉर हर उनके लिए, यानी ये दादी माँ के लिए प्रसन्नता का आधा घंटा हुआ करता था जब दोपहर के बाद वो चिड़ियों को रोटी खिलाने के लिए बरामदे में आती थी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ तक देखा, अब यहीं तक रहने दीजिए। अब इस चैप्टर का शेष जो बचा हुआ भाग है हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में बस इतना ही, अब पार्ट 2 में हमारी आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।